हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलो, आज की एक्सरसाइज हमारे 2.3। ओके, 2.3 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल। देख रहे हो आप वीडियो में तो नहीं आ रहे हो? देखो ये हाथ आ रहा है, आपकी वीडियो में चेक करो। आ रहा है। कॉर्नर में बैठना, ठीक है, वरना बच्चों को डिस्टर्बेंस होगा। बस ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बच्चों में बोलता है फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is divided by what? Divided by x plus 1। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, इसके दो मेथड बताऊंगा। एक बताऊंगा पुटिंग मेथड और एक बताऊंगा डिविडेंड मेथड। कौन सा? एक पुटिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड कौन सा वाला? पुटिंग मेथड। पुटिंग मेथड। पुटिंग मेथड बोलता है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस। इसको डिवाइड करना है किससे? इससे। तो मतलब ये नंबर हमें ये प्रूफ करना है इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर इसका रिमाइंडर मेरे बच्चों 0 आ जाएगा, क्या बोला मैंने? 0 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, तो मतलब ये वाला ये जो नंबर है x प्लस 1 ये डिवाइड होगा किससे? इससे। अगर इन द केस इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 0 नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि ये इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है। समझ आया आपको? तो इसके दो मेथड है रिमाइंडर निकालने के। एक है मेरा पुटिंग मेथड और एक है मेरा डिविडेंड मेथड। ठीक है, डिवाइड मेथड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, डिवाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए आपको क्या गिवन है? आपको ये गिवन है आप x प्लस 1 क्या ले लो इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया? -1। ओके, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। विच वन? दिस वन। देखना दिखाई दे रहा है? चेक करो, चेक करो। देना। ठीक है, तो मैं इसको पुटअप करता हूँ। ठीक है, तो मेरा मान लीजिए px दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, और आपको पता है आपकी x की वैल्यू कितनी है? -1। कितना? तो इसको पुटअप कर देंगे -1 को, तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। समझ आया मेरे बच्चों? कभी भी आपको ये दे रखा हो तो हमें चेक करना है ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन ने आपसे पूछ रखा है इसका क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपको गिवन होगा उसको इक्वल टू क्या रख दो? 0 के बराबर रख दो। किसको रख दो? 0 के बराबर। और 0 से जो भी x की वैल्यू आएगी वेरिएबल की वो इस इक्वेशन में, उस वाली इक्वेशन में क्या कर दो? पुट डाउन कर दो। क्या कर दो? पुट डाउन। तो देखिए -1 को जब हम 3 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस और 1 का 1, तो -1 मेरे बच्चों। और आपको पता है -1 का स्क्वायर तो माइनस कितनी बार? 2 बार। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस और 3 1 सा वेरी वेरी गुड, प्लस का प्लस। लेकिन भैया ये किसका है? -1 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो माइनस प्लस माइनस और 3 1 सा और प्लस का 1। क्या मेरी बात बताइए मेरे बच्चों, -1 से कट जाएगा क्या? 3 से कट जाएगा?
तो क्या बचा, तो रिमाइंडर कौन आया, रिमाइंडर मेरे बच्चों इसका 0 आया। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कभी भी, चलो मैं आपको बताता हूँ, ये कौन सा मेथड है, पुटिंग मेथड। कौन सा मेथड मेरे बच्चों, पुटिंग मेथड। हाँ जी, पुटिंग मेथड। एक मैं आपको बताना वाला डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड में कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा जाता है ऐसे करके, यहाँ पे लिखा जाता है x प्लस 1 और इसको इक्वेशन को अंदर रखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मेरे बच्चों एक चीज़ बताइए, मैं आपसे बड़ी छोटी छोटी चीज़ें पूछने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। x को आपको x क्यूब बनाना है, क्या करना है आपको, x को x क्यूब बनाना है, x को x क्यूब बनाना है। देखना दिखाई दे रहा है ये वाला सीन, ये वाला, ठीक है। x को देखना दिखाई दे रहा है, x को x क्यूब बनाना है, तो कितना मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है जब बेस सेम होता है पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पे पावर तो ऑलरेडी 1 है, तो x में कितना मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरा x क्यूब आ जाए, x 1 में मतलब 1 में कितना मल्टीप्लाई कर दूं, बेस सेम, मतलब x तो होना ही मल्टीप्लाई, जब बेस सेम होता है पावर क्या होती है, तो 1 को 3 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करूं, पावर प्लस होती है ना, तो 2 करूंगा ना, 1 प्लस कितना 2, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना 3, है ना। जब मैंने आपको सिखाया था बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है प्लस, तो हमें x को x क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, x स्क्वायर से, किससे x स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों, हाँ जी, किससे, x स्क्वायर से। अब मेरी बात बताइए, जब मैंने इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर को जब मैं x से करा तो क्या आ गया, x क्यूब आ गया। लेकिन आपको पता है यहाँ पे प्लस 1 नहीं बचा है मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या बचा है, प्लस 1 बचा हुआ है मेरे बच्चों। तो ये बताइए x स्क्वायर बन जा, तो x स्क्वायर के नीचे, अगर x स्क्वायर यहाँ पे होता तो मैं x स्क्वायर को इसके नीचे रखता, लेकिन मेरा x स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं x स्क्वायर को यहाँ पे पुट अप करूँगा, तो प्लस का, मैंने आपको सिखाया था एलिमिनेशन मेथड, नहीं आता तो अब सीख लेना। कभी भी हम ऐसे डिवीजन मेथड सीखते हैं तो सिंबल क्या होते हैं, सिंबल हमारे उल्टे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उल्टे। मतलब प्लस का है तो माइनस बन जाएगा और माइनस का है तो, क्योंकि आपको पता है कोई भी वैल्यू कैंसिल कब होती है, जब एक चीज प्लस की होती है एक चीज माइनस। तो मेरी बात बताइए, अगर ये प्लस का है, मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ, यहाँ पे माइनस लगा दूँ, प्रॉब्लम तो नहीं। अगर प्लस का है और ये किसका है, अब तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल हो गया मेरे बच्चों। अब बताइए 3 में से जब ये माइनस का x स्क्वायर है तो 3 में से 1 क्या बचा, 2, किसका 2, x स्क्वायर का, किसका, और इसको रख दो मेरे बच्चों सेम, प्लस 3x प्लस 1, ये आएगा सेम हमारा, समझ गए। अब मेरी बात बताइए मेरे बच्चों, अब x को आपको 2x स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, x को 2x स्क्वायर बनाना है मेरे बच्चों। तो एक तो आपको पता है, एक तो पता है 2 1 2, तो एक तो 2 की कमी है, और x को x स्क्वायर बनाना है, तो किसकी कमी है, x 1 की कमी है, कितने की कमी है, क्योंकि x और x क्या हो गया, x 2, क्या हो गया, x2, कमी किसकी है, 2x की, किसकी कमी है मेरे बच्चों, किसका, प्लस का, किसका, हाँ जी मेरे बच्चों, किसका, प्लस का। तो मेरी बात बताइए, अगर मैं इसमें 2x को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ गया मेरे बच्चों। अब 2x को ये 1 भी बैठा हुआ है, 2x 1 जा 2x 1 जा 2x, तो 2x कहाँ पे आएगा, 3x के नीचे। मैंने क्या बोला, इनको कैंसिल करना होता है, तो क्या करना है, सिंबल को चेंज, प्लस वाला माइनस और प्लस वाला माइनस, ये भी 2x स्क्वायर और ये भी 2x, ये किसका है, प्लस का, ये किसका, माइनस, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, और ये किसका है, 3 का, ये किसका है, 3 में से 2 गया 1, लेकिन सिंबल प्लस का, सिंबल किसका, क्योंकि प्लस का 1 ग्रेटर है, तो x बचा और ये प्लस का 1 कैरी आ गया, कौन आगे कैरी, 1 आ गया। आप बताइए x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, x प्लस 1 जा x प्लस 1, समझ आया, तो किससे कर दूं, प्लस 1 से, किससे कर दूं, अगर मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आएगा ना, ये क्या हो गया, सारा सिंबल क्या होते हैं, डिफरेंट, तो क्या हो गया 0,
तो देखो दोनों मेथड से रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0 इस मेथड से भी रिमाइंडर 0 आ रहा है और इस मेथड से भी रिमाइंडर 0। आ रहा है। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, इसको प्लीज करना, मैं भी और प्रैक्टिस करवाता हूँ, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, मैं सारा करवाऊंगा। ठीक है, चलो प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों। इसका भी रिमाइंडर मेरे बच्चों कितना है, 0 आया मेरे बच्चों, है ना। अभी क्वेश्चन था मेरे बच्चों, आपको ये बोला गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1/2। अब आपको पता है मैंने क्या सिखाया था आपको, इस वैल्यू को इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, पहले मैं आपको बच्चों कौन सिखाऊंगा, पुटिंग मेथड सिखाऊंगा। कौन सा मेथड, पुटिंग मेथड। पुटिंग मेथड में क्या करते हैं, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो माइनस वाला कहाँ पे आएगा, प्लस में आया 1/2 मेरे बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू को पुट अप कर देंगे किसमें, इसमें। तो चलो पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1/2 किसमें, इस इक्वेशन में जो आपको px था। तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वाला सेम डिक्टो। ठीक है, पुट अप करा, x की क्या है, x का क्या है, क्यूब है। तो आपको पता है x कितना है, 1/2। तो 1/2 का क्यूब प्लस का प्लस 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1/2 का क्या, स्क्वायर प्लस का प्लस 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है, 1/2 प्लस 1। समझ आया? ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही 3 का 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 3, 3 1 जा 3 और 2 का 2 प्लस 1, है ना। सॉल्व करेंगे 1/8 सेम, और 3 1 जा 3/4 प्लस का प्लस 3/2 का 3/2 प्लस 1 का प्लस 1। आपको पता है एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो एलसीएम लिया हम लोगों ने, कितना है एलसीएम, 8 आया। तो 8 के टेबल में 8 कितनी बार में, 1 बार में, कितनी बार में, 1 बार में। डिवाइड करते हैं नीचे वाले को ऊपर वाले को, मल्टीप्लाई 1 आया, 1 1 जा 1 प्लस का प्लस। अब 8 4 के टेबल में 8 कितनी बार में, नीचे डिवाइड करना है, 4 के टेबल में 8 कितनी बार में, 2 बार में, 2 3 जा 6 प्लस का प्लस। अब 2 के टेबल में 8 कितनी बार है, 4 बार में, 4 3 जा 12 प्लस का प्लस 8, 1 के टेबल में 8 बार में, 8 1 जा 8 प्लस करा 27/8, है ना मेरे बच्चों। प्लीज नोट डाउन। इसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड सिखाऊंगा, कौन सा वाला, डिवाइडेड मेथड। जल्दी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुनिए। मान लीजिए x है और आपको x क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। मान लीजिए आपको x है और आपको x स्क्वायर चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये भी मन है और ये भी। जब बेस सेम होता है पावर क्या होती है दोनों की, आपने सीखा होगा 7th और 8th क्लास में, है ना। तो मैं अब आपको दूसरा मेथड बताने वाला हूँ मेरे बच्चों। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया मेरे बच्चों हमारा। अब मैंने आपको बोला था सेकंड मेथड कौन सा है, डिवाइड वाला मेथड। कौन सा, डिवाइड वाला। तो देखिए x माइनस 1/2 इक्वल टू कौन था, 0। मैंने बोला इसको इजी बनाया, फ्रैक्शन में आप डिवाइड करोगे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। जब फ्रैक्शन में डिवाइड करोगे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पुटिंग वाले में एक बार वो कॉन्सेप्ट हो सकता है, इजी पड़ जाता है। उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, क्या होता है, लेकिन इस चीज में कैलकुलेशन नहीं, इसमें इजी करना होता है। क्या करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम, है ना। एलसीएम क्या है, 2 आया, 1 के टेबल में 2 बार में,
1 के में 2, 2 बार में 2 1 सा 2x माइनस का 2 के में 2 1 बार में 1 1 सा इक्वल टू तो 2x माइनस 1 इक्वल टू आपका ये आया 2x माइनस 1 आया। क्या आया? 2x माइनस अब क्या करते हैं इसको डिवाइड, क्या करते हैं 2x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे किससे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। समझ गए बच्चों? अब मेरी एक बात बताइए आप, अब आपको 2x को x क्यूब बनाना है, 2x को क्या बनाना है x। तो कैसे बन सकता है आप खुद बताइए। पहले तो आपको 2 से 2 काटना पड़ेगा, ये 2 से 2 यहाँ पे है नहीं, तो ये तो पता है डिवाइड में 2 तो आएगा ही आएगा। और x को आपको x क्यूब बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ x स्क्वायर से, किससे तो x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा। तो वही बोला मैंने x स्क्वायर बाई 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? अब 2x को जब इससे करोगे देखो 2 से 2 कैंसिल और x को x के स्क्वायर से करा तो क्या बन गया है ना, तो x क्यूब आ गया। अब आपको पता है खाली तो बैठेगा नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस का क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2। अब बताओ मैंने क्या बताया था आपको, सिंबल क्या वो करने होते हैं चेंज, तो प्लस वाला माइनस वाला ये क्या हो गया। अब मेरी बात बताइए, जब आप 3x स्क्वायर को जिसको सॉल्व करोगे दोनों को प्लस करके तो आंसर क्या आएगा, साइड में कर ले, चलो कर लेते हैं साइड में थोड़ी सी कैलकुलेशन। 3x स्क्वायर को प्लस करना है किससे x स्क्वायर प्लस 2 से, टेक द एलसीएम, एलसीएम आया 2। आपको पता है आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, तो x स्क्वायर आया, ये क्या आ गया 7x स्क्वायर बाय 2, क्या आया 7x स्क्वायर प्लस 2, 7x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस। अब आपको इसको ये बनाना है, तो मेरी बात सुनिए 2x को, अब ये तो आपको समझ आ गया होगा एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट। अब 2x को क्या बनाना है आपको 7x स्क्वायर, डिवाइड में 2 आना चाहिए, डिवाइड में क्या आना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, ऊपर वाले को 2 को क्या करना है कैंसिल करना होगा, कि 2 तो है नहीं ऊपर, 2 तो है नहीं, नीचे 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से कर दूँ, मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, क्योंकि देखो 2 से 2 जब 2 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा नीचे 2 बचेगा, और x तो एक ऑलरेडी है और हमें 7 भी लाना है और 2 बार x लाना है, एक बार x तो है, 2 बार x लाना है ना, एक बार x तो है, एक और बार x लाना है, हमें क्या लाना है एक और बार x लाना है और 7 भी लाना है, तो मैं 7 को करूँगा और x से कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप देखिए इससे कटा क्या आया 2 आया, 7 1 सा x x दा 2 का, समझ आया आ गया ना। तो किससे मल्टीप्लाई करा मैंने 7x बाई 4 से, किससे करा 7x/4। समझ आया, ठीक है, प्लस का 7x बाई 4। तो मेरा क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, सेम आ गया। अब ये किसका है, सॉरी अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी एक बात बताइए मेरे बच्चों, हाँ तो माइनस प्लस माइनस 7x 1 सा 7x डिवाइड में 4, ठीक है आया। अब प्लस वाला प्लस माइनस वाला ये दोनों क्या हो गए, क्या बचा ये प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो एलसीएम लेते हैं मेरे बच्चों, 3x प्लस 7x बाय 1, एलसीएम लिया 4 आया, 12x आया, प्लस का प्लस 4 1 बार में 7x, 19x डिवाइड में 4 कितना आया 19 अपॉन में 4।
प्लस 1 का plus 1. समझ आया। हमें ये लाना है, इसको करना पड़ेगा। चलो करते हैं। अब सीखते होंगे जहाँ तक 2x को हमको 19x डिवाइड में 4 बनाना है। 19x डिवाइड में 4 बनाना है। मेरी बात सुनिए, एक तो आपको नीचे 4 लाना पड़ेगा। नीचे 4 मतलब आपको 8 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 8. क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4. 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4. 8 तो आएगा। और अब आपको पता है ऊपर कुछ भी नहीं बचा, और x का x तो है ही है, तो क्या बच रहा है? 19। क्या बच रहा है? 19. तो मतलब 19 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो देखिए इससे ये जाएगा 4 आया, 19/4x आ गया। आया नहीं आया तो किससे मल्टीप्लाई करा? 19/8 से। 19/8 से करा। अब 19/8 से करा तो मेरा क्या आ जाएगा? 19x/4 आ गया। और इसको सेम करना पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई, तो -19/8 आया। -19/8 आ गया। ये किसका है? प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ? अब इन दोनों क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? Plus. मुझे आंसर बताना पहले वाला कितना आया था। 27/8. आ गया हमारा 27/8। मेरी बात सुनिए, 1 + 19/8। ध्यान से देखिए, 1 + 19/8 एलसीएम लेंगे, 8 आया। 1 के टेबल में 8 कितनी बार में? 8. 8 1 सा 8 प्लस का Plus 8 के टेबल में 8 1 बार में 1 19 सा 19. 27/8 सेम आया नहीं आया? तो दोनों मेथड से हमारा जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो सेम आएगा। क्या आएगा? Same. प्लीज नोट डाउन मेरे बच्चों। देखिए अब क्वेश्चन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमारा चेक वेदर। चेक करना है हमको। क्वेश्चन है मेरे बच्चों चेक Method. वेदर। Method. 7 + 3x is a factor of फैक्टर किसका? 3x² + 7x। मतलब ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कभी भी जब हम x वैल्यू निकालते हैं और px वाली इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। अब आप बोलोगे भैया पहचाने कैसे? तो देखिए सबसे छोटा पकड़ते हैं, इसको पता है x की वैल्यू कितनी है? 1 है इसमें, तो x की पावर कितनी है? 1 है। तो यहाँ से हमारी इजी होगा x की वैल्यू निकालना। बट यहाँ पे कौन है? स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा हैप्टिक पड़ जाएगा, इसलिए हम कहाँ से निकालेंगे? इससे निकालेंगे अपनी वैल्यू। ठीक है बच्चों। अब मेरी एक और चीज़ सुनिए आप, तो जब हम इसको इट्स मीन ठीक, इट्स मीन 7 + 3x = what? 0। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा? Minus. -7 मल्टीप्लाई वाला Divide. डिवाइड में जाएगा। इसको पुट कर दूंगा किसमें? इसमें। अब मेरी बात सुनिए, इसमें बस चेक वेदर बोला, ये नहीं बोला आपसे रिमाइंडर वाले तरीके से या डिवाइड वाले तरीके से। और जो कुछ नहीं आएगा मैं आपको क्लास में बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। तो कभी भी आपको अगर ये रिमाइंडर पूछे तो सबसे पहले आप पुटिंग वाला मेथड करना, बिकॉज उससे आपकी वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों? ठीक आएगी, और वो आपके लिए क्या होगा? ईजी होगा। क्या होगा? तो ठीक है, पुटिंग मेथड से करूँगा मैं। पुटिंग Method. मेथड। पुटिंग मेथड में क्या होता है आपको पता है? x वैल्यू कितना है? -7/3 और px कितना है? 3x² + 7x। तो ठीक है, x वैल्यू कितनी है? -7/3 3 × -7/3 का वॉट? स्क्वायर प्लस 7 × -7/3। तो मेरी बात बताइए, 3
माइनस का 2 बार माइनस माइनस और 7 7 सा 49 और 3 का स्क्वायर 99 प्लस प्लस माइनस माइनस 49 7 7 सा और 3 1 सा। समझ आया मेरे बच्चों? ये से कट जाएगा, आपको पता ही है। तो क्या आया 49/3 माइनस का 49 तो ये सारे दोनों क्या हो गए, रिमाइंडर क्या आया। तो इट्स मीन ये इसका फैक्टर है। मैंने बोला कभी भी आपका पुटिंग मेथड से या डिवाइडर मेथड से रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो मेरे बच्चों ये जो आपको गिवन होगा ये इसका फैक्टर ज़रूर होगा। और ऐसे क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जो कि आपका थोड़ा सा और माइंड थोड़ा ओपन हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।